फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है। पाकिस्तान का कोई ऐसा कॉर्नर, ऐसी कोई बार नहीं है। हम समझते थे लॉयर्स मूवमेंट के बाद अदलिया मजबूत हो जाएगी, बहुत मजबूत फैसले होंगे। तो मेरे लिए ये फिक्र की बात ही नहीं है। दिन दिहाड़े को 20-25 पुलिस वाले, वेयर इज़ द डिग्निटी ऑफ मैन। अगर मुल्क को ठीक करना तो वो एक ही है, आप किसी से गिला करें ही ना। हम महसूस नहीं कर रहे, बेहिस्सी इतनी चली गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके एंकर पर्सन नसीम अख्तर ख़ान और आज हमारे साथ जो हमारे वकला बरादरी के सबसे जो पीटीआई को लीड करते हैं शादाब खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आज आप ज़मान पार्क में मौजूद हैं और ज़मान पार्क में आज रौनक है, कुछ दिल को सुकून है, कुछ तसल्ली है। खान साहब को देख के कुछ जिंदा सांसें बहाल हुई हैं, तो आप इसके बारे में पहले हमें बताएं। देखें, खान साहब को जब कोई भी नहीं होता ना तब मिले, और आज मैं आपको, क्योंकि मैं पुराना आदमी हूँ, जानता हूँ और बहुत ज़्यादा लोगों में मिले, हमें कोई फ़र्क ही नहीं लगा। ही इज़ अ डिफरेंट मैन, ऑलवेज कमिटेड, फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। कभी मैंने आज तक उनको डिसअपॉइंटेड नहीं देखा। आज मैं उन्हें मिलूँ और कल जब कोई नहीं था कल मिला हूँ तो कोई फ़र्क नहीं लगा। वो उनकी माशाल्लाह अल्लाह पे एतकाद बहुत मजबूत है। ही इज़ ऑलवेज कमिटेड एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे हमारी पहले जो 2007 और 6 में इफ्तिखार चौधरी के लिए हमारी वकला बरादरी ने तहरीक चलाई थी और जो हमारा डिक्टेटर था उसको हमने किक आउट किया था, हमारी वकीलों ने उसको जो है ना एक स्ट्रॉन्ग तहरीक को लेकर लीड किया था, तो क्या समझते हैं खान साहब की तहरीक इतनी ही सक्सेसफुल होगी? देखें, वो थी बेसिकली वकला तहरीक। वकला तो आपको पता है उस वक्त निकलते हैं जब जुडिशरी का इशू हो, वकला बरादरी का इशू होता है, यानी बार का या कोई नेशनल कॉज उस पर निकलते हैं। इस वक्त बहरहाल ये नेशनल कॉज तो है, वकला तो इस तरफ देख रहे हैं। इस वक्त कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का कोई ऐसा कॉर्नर, ऐसी कोई बार नहीं है जहाँ पे वकला इमरान खान के साथ ना मिल रहे हों। जो न्यूट्रल वकला थे, यानी किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं थी, वो तो बिल्कुल ज्वाइन कर गए, और दूसरी पार्टी के लोग जो इस वक्त हमारे सख्त खिलाफ हैं वो छोड़ के हमारे साथ आ गए। अब होगा ये कि देखें, एक वक्त होता है, रूल ऑफ लॉ को आप लंबा निगेट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती यहाँ। ठीक है, सबसे पहला तो हमें अपनी अदालतों से गिला है ना, जो अपना फैसले इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। और जो हम कहते हैं कि वी आर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि ना तो कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर हो सका और ना ही जो अदालत का खुद का फैसला था वो नहीं हो सका। तो इससे फ़ायदा जो है फिर ज़ाहिर है कि वो कुव्वतें उठा जाती हैं जो कि डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं होती। लेकिन इसका हमेशा से एक छोटा सा लिमिटेड फेज़ होता है, महीने 2 महीने, लेकिन एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी या विल ऑफ द पीपल हैज़ टू प्रिवेल। जैसे हमारे बंदियाल साहब कहते हैं कि जो सियासी पार्टियां बैठ के मुकमका करें, तो मुकमका के मद्देनज़र रखते हुए कल एक फ़ैसला आया है, 3 बार रहने वाला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बिल्कुल फ्री हैंड दे के उसको बरी कर दिया गया है। क्या हमारी अदालतें जो हैं हमारे साथ सिंसियर हैं और हमारे फ़ैसले सही आ रहे हैं? मैं तो बड़ा क्लियरली कहूँगा, आप जाएँ जब से पाकिस्तान बना और उस वक्त से लेकर के आप 2001 तक, 2002 और 3 तक के फ़ैसले देख लें, हमारी अदालतों ने हमेशा आइन को जब रोंदा गया हमने उसको रेटिफाई किया, हमने उसे कंफर्म किया। पाकिस्तान जो आज जिस लेवल पे खड़ा है ना, ये हमारी अदलिया के बदतरीन फ़ैसलों से खड़ा है जो हम माजी में करते रहे। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे अफसोस ये है, हम समझते थे लॉयर्स मूवमेंट के बाद अदलिया मजबूत हो जाएगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन आएंगे, और हमने बड़ी सपोर्ट की वकला ने, और अभी भी लेटेस्ट टाइम पे भी बहुत की। वकला सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट में रहे। ये मैं 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन फिर वही बात है, कोई मजबूत फ़ैसला नहीं, एक डिसीजन लेना सुप्रीम कोर्ट ने, दैट्स ऑल। और वो ये फ़ैसला है कि भाई इलेक्शन की बात है ना, वो आइन कहता है, वो आम किताब में नहीं लिखा, आइन में लिखा है, फिर आपने फ़ैसला कर दिया, आपने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि जी अदालतें स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल नहीं है। अदालतें स्ट्रॉन्ग उससे नहीं होती जो बज़ाहिर एक बिल्डिंग है और उसके अंदर जो मराद दी जाती हैं। अदालतें मजबूत होती हैं अपने फ़ैसलों से और उनकी इम्प्लीमेंटेशन से, और ये इनको शायद आज नहीं, आने वाले कल में ये लिखा जाएगा, किताबें लिखी जाएंगी कि कितना जुल्म हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने, एक बेंच ने अपना फ़ैसला किया आइन के मुताबिक और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करा सके।
ये जुल्म है। हमारे लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ एहसन साहब, अली अहमद कुर्द साहब जब जिस भी मूवमेंट में आए हैं, जैसे कि मुशर्रफ दौर में एक मूवमेंट इफ्तिखार चौधरी की थी, उसमें मैं भी, जब अतर मिनल्ला साहब एडवोकेट थे तो मैं भी उस मूवमेंट का हिस्सा थी। चूँकि मैं इतनी फेम में नहीं थी लेकिन मैं उसकी मूवमेंट का हिस्सा हूँ और इस्लामाबाद की सड़कों पर मैंने भी 2-4 डंडे खाए हुए हैं। तो वो मूवमेंट जब जो है सक्सेसफुल हुई तो उसके बाद कुर्द साहब जो है उसको लेफ़्ट कर गए। अब फिर कुर्द साहब को मैंने बहुत सारे बार्स में, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा है। उनका जज्बा देख के लगता है कि ऐसे इंसान अगर हमारे माशरे में हो तो हमारे लायर फॉर्म जो है वो मजबूत हो सकते। क्या समझते हैं कि जो ईसा साहब हैं, फ़ाइज़ ईसा साहब, वो चीफ़ जस्टिस बनकर वो न्यूट्रल रह सकेंगे? मैं पहले ही आपको बताता हूँ, अगर बहुत अरसे बाद मैं अपनी ज़ाती तौर पर राय दे रहा हूँ, लॉयर्स की या बार एसोसिएशन या पॉलिटिकल उसके ऊपर नहीं, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा आए ना, खैर आ रहे हैं इंशाल्लाह, तो ही विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और मुझे ज़ाती तौर पे, अगेन मेरी राय गलत या सही हो सकती है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बहुत मजबूत फ़ैसले होंगे और इंस्टीट्यूशन ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी का जो है, ये बहुत मजबूत होगा, ये मुझे यकीन है। देखें, वैसे तो जो हमारे प्रैक्टिस में और प्रोसीजर में कॉन्सेप्ट है ना, वो तो ये है कि जज कैन डू एनीथिंग, ठीक है ना, और फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, और फैक्ट्स को यानी कि जानने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, एक सिचुएशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और दूसरी इंटेंशंस पे तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक सिचुएशन थी ना, वो उस वक्त मेरे ख्याल में रिक्वायर्ड नहीं थी। मुनासिब ये था एब्सटेन कर दिया जाता, क्योंकि जो पार्लियामेंट बैठी है वो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ख़राब है। जो मैं इसलिए सिचुएशन की बात, बहुत लूज क्रेडिबिलिटी की पार्लियामेंट थी, इसलिए मैं कहता हूँ कि उनका जो मकाम है ना, उस हवाले से उनको अवॉइड करना चाहिए। लेडीज़ खातून थी, उसको उठाए जाना और उसको जो है ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर देना और फिर पार्टी लेफ्ट करने से सबका हाजी हो जाना, क्या ये दुरुस्त है? हमारा कोई आइन ऐसा कोई इजाज़त देता है? मैं बताऊँगा, मेरे लिए ये फ़िक्र की बात ही नहीं है। यानी या मैं ये कहूँगा, जो फ़िक्र की बात है वो आप वो देखें, एक खातून इस लाहौर जैसे शहर में, जो पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन शहर है, दिन दिहाड़े को 20-25 पुलिस वाले उस खातून के बाल खींच के उसको घसीट के ले जाते हैं। एक नहीं, 2-3 ऐसे वाक़या देखे। और अफसोस ये है कि हमारी अदलिया ने उसका नोटिस नहीं किया। ख़ास तौर पे यहाँ पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है, उनको इस बात का नोटिस लेना चाहिए। एक दफ़ा IG सबको बुलाते कि ये वाक़े को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, ये कैसे हुआ, क्या ख़वातीन की हुर्मत और उनकी डिग्निटी नहीं है, क्या उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना नहीं है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डिग्निटी ऑफ मैन की बात नहीं करता? बाज़ाब्ता एक आर्टिकल है, वेयर इज़ द डिग्निटी ऑफ मैन चली, तो फिर आइन किधर चला गया? जो हुआ है उसके ऊपर, मतलब जो कुछ हो रहा है उसको एक साइड पे रख लेते हैं। जो होना चाहिए था ना, वो ना होना बड़ा ख़तरनाक है। और वो ये कि इतने बड़े वाक़यात के ऊपर अगर हमारी अदलिया नोटिस नहीं लेती, एक्शन में नहीं आती, तो इससे तबाहकुन क्या सूरत हाल होगी। वो हज़रत अली का कॉल है ना कि कुफर का निज़ाम चल सकता लेकिन नाइंसाफ़ी का नहीं चल सकता। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि वो नज़र आ रहा है कि ख़वातीन छोड़े। मैं अब आपको एक बताऊँ, एक जर्नलिस्ट हैं, दोस्त हैं हमारे, ये उनके बच्चे, एक 5 साल की बच्ची और 7 साल का शायद बेटा, ये जिनको इन वाक़यात में पकड़ा है, किधर है? ये किसने रिलीफ देना है? देखिए, साफ़ी या वकील, हम तो प्लीड कर देंगे, आप बता देंगे, हम प्लीड कर देंगे, फ़ैसला तो कहीं किसी और ने करना ना। तब इतना ज़्यादा नाइंसाफ़ी बढ़ गई है, तो इनसे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? ये तबाही की तरफ जा रहे हैं। इस वजह से सिर्फ एक है अदलिया को अपना रोल प्ले करने का, और किसी को मैं सच बताऊँ, मैं तो जब से प्रैक्टिस शुरू की है, मैं तो ये कहता हूँ, अगर मुल्क को ठीक करना तो वो एक ही है, वो अदलिया ने रोल प्ले करना। अदलिया रोल प्ले करेगी, मुल्क ठीक हो जाएगा। आप किसी से गिला करें ही ना, ठीक है ना, किसी से गिला ना करें। आप सिर्फ अदालतों को देखें, अदालतें आपकी क्या करें। हमारी अदालतों ने माजी में तबाही फेरी है, और अभी भी जो कुछ हो रहा है, ये फ्यूचर में शायद और बड़ी तबाही की तरफ नजर आएगा। 14 मई का इलेक्शन होने थे, बंदियाल साहब ने जो कहा इसको हम देखेंगे, आज तक हम उसके देखने का इंतज़ार कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब से बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत सम वीडियोस में हमने इसका जिक्र किया। ईमान मज़ारी के सर से दुपट्टा खींचे जाने तक का नोटिस नहीं लिया गया। शीरी मज़ारी एक पार्लियामेंट की एक अहम रुकन थी, उनके बेटी के सर से दुपट्टा खींचे जाने तक का नोटिस नहीं लिया। तो आम औरत को अब कहाँ खड़ा देखते हैं आइन के नज़र से? आम औरत, उसका जिक्र हम कर चुके, बच्चे और बच्चियों का जिक्र कर चुके, बुज़ुर्गों का भी इधर जिक्र है।
मैं वही, आप फिर घुमा के लाएँ, देखें आइन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, उनकी डिग्निटी का जिक्र है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें दी हैं। आए फिर आप कहते हैं वी आर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ कम? तो अगर आइंदा कोई मैं सुनूंगा तो कम अज़ कम मैं कहूँगा सर प्लीज़ ये ना कहा जाए, क्योंकि वी आर नॉट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी हम महसूस नहीं कर रहे, बेहिसी इतनी चली गई है कि हमारी ये अब नहीं सोचना तो कब सोचना है कि हाँ डेफिनेटली यस, अदलिया जो है वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है। एक छोटी छोटी उसकी जो मेन प्रोविजन है उसको ही आप सेफ गार्ड नहीं कर रहे, तो हाउ कैन वी क्लेम टू बी कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? नो वे। और ये मैं फिर अगेन रिपीट करता हूँ, इन चीज़ों को एड्रेस ना किया अदलिया ने, अभी हम इंडिया हमसे कई गुना आगे चला गया, बांग्लादेश बहुत पीछे था, बहुत आगे चला गया। आगे की प्रेडिक्शन है अफ़गानिस्तान देखें कुछ अरसे में हमसे कितना आगे चले जाएगा, क्योंकि मैं उनकी देख रहा हूँ, उनके इदारों के जो सरबराह उनकी सादगी देख रहा हूँ, उनकी कमिटमेंट देख रहा हूँ, और इंसाफ के ऊपर वो हमसे बहुत बेहतर है, वो बहुत बेहतर है, हमसे बहुत आगे जाएंगी।